वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आ गई हूँ मैं एक नया सा व्लॉग लेकर, और बहुत अरसे बाद। मुझे पता है आप लोगों में से किसी ने मुझे मिस नहीं किया होगा। सिर्फ 1-2 महीने तक मुझे मैसेज आए हैं कि आपका व्लॉग नहीं आ रहा है, और उसके बाद फिर सब भूल गए। कितनी उदासी की बात है वैसे तो। मेरी फिर आहिस्ता आहिस्ता से मोटिवेशन भी ख़त्म हो गई। इस वजह से 1 साल पूरा हो गया आज, जो मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे। तो मैंने सोचा कि चलिए आज इसी खुशी में जो है 21 मई को मैं जो हूँ एक अच्छा सा व्लॉग डाल दूँ, और आप लोगों को बता दूँ कि 1 साल से मैं किधर गायब हूँ। तकरीबन पूरा 1 साल ही हो गया मुझे गायब हुए हुए, क्योंकि इन्हीं दिनों में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। और मोनेटाइजेशन के बाद मैंने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी वीडियोस डालनी स्टार्ट की थी, लेकिन व्लॉग कोई भी नहीं डाला। तो आज मैं आ गई हूँ फुल जोश और खरोश से ईद मनाकर। और क्या क्या हुआ इस पूरे दौरान में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में। तो आज का व्लॉग है ईद की शॉपिंग का, ईद की तैयारियों का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बच्चे बिल्कुल रेडी हैं ईद की शॉपिंग के लिए। तो आज हम बात कर लेते हैं ईद की थोड़ी सी। ईद वैसे तो बहुत उदासी में और एज इन डिप्रेशन और एंग्जाइटी में गुजरी थी, क्योंकि आपको पता है कि फ़लस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है, और पाकिस्तान में हत्ता कि जो कुछ भी हो रहा है, जो हालात हुए हुए हैं, उनकी वजह से काफ़ी परेशानी और इस तरह से गुजरी है। प्लस बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने तो बिल्कुल ही दिमाग ख़त्म कर दिया ना। तो ऑनलाइन क्लासेस का ये होता है कि एक तरीके से आप ख़ुद से बच्चे को पढ़ा रहे होती हैं, टीचर्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। टीचर्स से बोल के चली जाती हैं, और फिर उसके बाद जो समझाने वाला काम होता है ना, वो मेन होता है। खैर जो आखिरी रोज़े थे उनके अंदर मैंने काफ़ी दावतें भी हुई थी, क्योंकि आदत नहीं रही थी कैमरा पकड़ने की, तो फिर उसकी वीडियो वगैरह भी नहीं बना सकी। लेकिन माशाल्लाह बहुत मज़ा आया था। तो उसी के लिए थोड़ी सी क्रॉकरी वगैरह लेनी थी, सामान लेना था, तो वो लेने के लिए हम लोग गए थे स्टोर में। तो इसके बाद आप देखेंगे साथ साथ जो मैंने शॉपिंग की है मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। साथ वालों ने लगा लिया म्यूज़िक, वॉइस ओवर करने बैठी हूँ इतने अरसे बाद और सुल्तान साहब भी नैप लेके सो के उठ के आ गए हैं। जो मनहरी जाए वो पापा के साथ बाहर गई हैं इंजेक्शन लगाने, इसने भी जाना था। ये फ़ौरन उठ के आया कि कहाँ जा रही हैं, तो मैंने कहा वो इंजेक्शन लगवाने गई हैं। वो एक्चुअली किसी काम से जा रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो मनहरी आप लोग भी चप्पल पहनो जल्दी से चलें। इसने वो सुन लिया और ये नींद में से ही उठ के बाहर आ गया। तो अगर आप लोगों के बच्चे भी इसी तरह करते हैं बाहर जाने पे, तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वापस आना कैसा लगा, और मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन देने ज़्यादा कि मैं जो हूँ अगले और व्लॉग्स बना सकूँ। अभी मैंने वीडियो एडिट नहीं की हुई, मैं सिर्फ उसके ऊपर वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि होता ये है कि मैं एडिट करने के लिए बैठती हूँ और फिर मेरी मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और उसके ऊपर वॉइस ओवर नहीं करती। मेरे पास 3-4 व्लॉग्स पड़े हुए हैं। वेगस का व्लॉग है, बीच का व्लॉग है, और हम लोग लेक गए थे, हम लोग वहाँ पर पूरी धुंध और बर्फ़बारी जिस तरह मरी है, वो वाला व्लॉग भी मैंने बनाया था। लेकिन बस वो आपको पता है, एक दफ़ा जब कैमरे रोल में से नीचे चली जाएँ चीज़ें, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाएँ, तो फिर एडिटिंग करनी बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मैं फ़ोन में ही करती हूँ अभी भी। तो बात यह है कि मैं कर रही थी थोड़ी सी शॉपिंग, उसके बाद फिर डिफरेंट दिनों के क्लिप्स हैं थोड़े थोड़े से। उसके बाद हम जाएंगे बर्लिंगटन से लेनी थी मुझे फ़्रॉकें। जब लास्ट टाइम हम लोग बर्लिंगटन गए थे तो इतनी प्यारी प्यारी फ़्रॉक्स पड़ी हुई थी, लेकिन इस दफ़ा सब ख़त्म हो चुका हुआ था। आपको पापा शायद जाना है माशद के। छोटी सी ब्रेक लेकर मैं आ गई हूँ वापस, और ये मैं तीसरी दफ़ा वॉइस ओवर करने लगी हूँ। इस दफ़ा रिकॉर्ड ना हुई ना तो फिर मैंने वीडियो पे वॉइस ओवर नहीं करना। हुआ ये था कि सुल्तान को मैं बाहर लेकर गई, उसके बाद वापस आए, खाना खाया, मैंने किचन समेटा, बच्चों ने मेरे साथ मिलके घर साफ़ किया। माशाल्लाह दोनों मिलके कर लेती हैं मेरे साथ, और कैसे हम लोग घर को इकट्ठे मिलके मैनेज कर लेते हैं। बच्चियाँ मेरे साथ काम करवाती हैं, बल्कि उनको तो ये होता है कि हम बर्तन भी धो दें। एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं बहुत थकी हुई थी, और उनको मतलब बच्चे महसूस कर लेते हैं, तो मुझे कहती है मामा आप रेस्ट करो, हम सफाई करेंगे। मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी। कहती मामा हम कह रहे हैं ना, आप बैठ जाएं, हम कर लेंगे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मुझे अपनी बेटियों का बहुत साथ है माशाल्लाह। परदेश में आपको पता है कि सब कुछ खुद करना पड़ता है। पता नहीं अब ये वाली बात मैं पहले कर चुकी हूँ इसमें कि नहीं। खैर अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग थोड़ी सी। ये मैं पतीला लेकर आई थी बिरयानी के लिए, और एक और बात मैं कर रही थी लेकिन मैं भूल गई हूँ यार। मैंने इतनी दफ़ा मतलब रिकॉर्डिंग की है, और स्टॉप दबाना भूल जाती हूँ, सीधा टिक दबाती हूँ तो वो कैंसिल हो जाती है रिकॉर्डिंग।
अच्छा जी, जो शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्राइसेस भी आप लोगों को साथ ही लिखी हुई नज़र आ जाएंगी। ये मेरी थी TJ Maxx की शॉपिंग, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी ये नहीं होता कि आप किसी बहुत महंगी जगह से कोई चीज़ लें तो ही अच्छी होगी। आपको अक्सर इस तरह की जगहों से बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि ये डिश बाउल्स, ये मेड इन तुर्की के थे एंड ओनली $5। कैन यू बिलीव इट? ये सिर्फ 599 के थे, आई थिंक, यस 599 के। और ये मैंने लिए थे, एक उसमें मैंने डाली थी फ्रूट चाट, एक में दही फुल्कियाँ, एक में दही वाली चाट और एक में थी आलू चने के छोले, आलू चने के छोले आलू चने की चाट। और ये है जी सुल्तान साहब के बबल्स ग्लास के, मैंने 2 सेट लिए थे, मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बच्चों की छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, उन्हीं में वो खुश हो जाते हैं। ये है जी लिनन स्प्रे और ये भी $4 का था। बहुत ही प्यारी स्मेल है इसकी, ख़ासतौर पर रात को सोने में इतनी हेल्प करती है। अक्सर होता है कि घर में, क्योंकि हमारी कुकिंग इस तरह की होती है कि जितने मर्ज़ी कैंडल्स चला लो, जो एक दफ़ा कमरे में स्मेल आ जाती है ना, वो नहीं जाती फिर। तो इससे ये होता है कि काफ़ी आपका कमरा फ्रेश रहता है। और ये रही मेरी फेवरेट चीज़, आज की मेरी फेवरेट चीज़ थी इस दिन की। ये मैंने यूज़ की थी पकोड़े, समोसे, रोल, और मैंने बनाए थे फ़िश फ्राई करनी थी, फ़िश फ्राई नहीं की, आलू चिकन के कटलेट्स। तो बस अब हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं मैंने बहुत सारे क्लिप्स कंबाइन करके आप लोगों के लिए इकट्ठे किए थे। जी, हम लोग जा रहे थे बर्लिंगटन, जैसे कि मैंने बताया कि हमें फ्रॉक्स चाहिए थी, तो हम जा रहे हैं बर्लिंगटन। आप लोगों को भी मैं साथ लेके चलती हूँ। आज आप लोग बहुत सारी शॉपिंग देखेंगे। शॉपिंग इतनी नहीं है, लेकिन इन्जॉयमेंट आप लोगों के साथ साथ है। तो वहाँ पर था रॉस, पहले हम लोग चले गए रॉस, क्योंकि डिनर सेट नहीं मुझे मिल रहा था मेरी पसंद का, जिस तरह का मुझे चाहिए था। और रॉस में बहुत अच्छी कलेक्शन पड़ी हुई थी लास्ट टाइम। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया की भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी, इवन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान की बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये था हमारा व्लॉग। और अल्टा भी मुझे जाना था, लेकिन उस तरफ हम लोग मुड़े नहीं, तो खैर नहीं जाना था मैंने। हम बयान चेंज कर लेते हैं, नहीं जाना था, मुझे अल्टा पसंद ही नहीं है, ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं। चलो, अब हम आ गए थे जी बर्लिंगटन, और चलें आप लोग मेरे साथ थोड़ी देर घूमें, मैं थोड़ी सी अपने मुँह को रेस्ट दे लूँ क्योंकि बहुत ऐसे बार जब हम व्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो आप यकीन करें कि मैं इवन कि ये भूल गई थी कि कैसे ऑपरेट करना है ऐप को। और 1 साल हो गया है। इसका सबूत ये है कि ऊपर काइन मास्टर का लोगो आ रहा है। पिछले साल ख़रीदा था, अभी देखती हूँ अगर मैं थोड़ी सी कंसिस्टेंट हुई तो फिर ख़रीदूँगी, वरना व्लॉग से मतलब होना चाहिए। इन चीज़ों से मुझे लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीजा की हो चुकी थी बस कपड़े ट्राई कर करके इसका ये है कि इसको बहुत कम कपड़े पसंद आते हैं, और बर्लिंगटन में इतनी ज़्यादा चॉइसेस होती हैं कपड़ों की। इतना मज़ा आ रहा था इसको पहना के चेक करने के, कि जो नहीं भी लेने थे वो भी हम इसको पहना के ट्राई करवा रहे थे कि रीजा ये पहन के देखो, ये पहन के देखो कैसा लगता है और ये ब्लू और वाइट वाली ड्रेस तो बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे इसके ऊपर, लेकिन वाइट वाली तो हमने नहीं ली, कुछ ज़्यादा ही एक्सपोजिंग थी। तो बस इसी तरह से हमारा वहाँ पर बहुत ही अच्छा टाइम गुजर गया, और प्लस हमारी चांद रात भी गुजर गई। चांद रात पे हमने जो है वो मेहंदी शहंदी तो इस दफ़ा लगाई नहीं क्योंकि मिली नहीं, और जिधर से मिलती है वहाँ हम लोग गए नहीं क्योंकि वहाँ की है 1.5 आवर्स की ड्राइव है तकरीबन। तो हमने इसी तरह से शॉपिंग करके आपस में हल्ला गुल्ला करके हमने चांद रात मना ली थी। आप लोग मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा आप लोगों ने चांद रात कैसे मनाई। तो जब हम स्टोर से निकल रहे होते हैं आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो लोग आपको कहते हैं हेडफोन भी ख़रीद लें, विटामिन्स भी ख़रीद लें, बच्चों की नेल पॉलिशेस भी ख़रीद लें, सॉक्स भी ख़रीद लें। अगर आपको ठंड लग रही है तो स्लीपर्स तो होने चाहिए सॉक्स के साथ साथ में। आपके पास और वैरायटी है सॉक्स की भी। प्यास लग गई होगी शॉपिंग करते हुए, थोड़ी सी जो है वो ड्रिंक पी लें, और ज़ाहिर है जो आपने शॉपिंग किया अगर उसमें कोई गिफ्ट है तो आप लोगों के लिए बैग भी मैसर है। इस तरह से ये लोग आपको ट्रैप करते हैं, और जो ट्रैप हो जाते हैं वो हो जाते हैं। अक्सर मैं इस तरह की जगहों से चीज़ें उठाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि क्या मुझे वाकई ज़रूरत है।
तो मुझे ज़रूरत नहीं होती, मैं वापस रख देती हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सोचूँ कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं वो ले लूँ, क्योंकि ये आपके अपने ऊपर कंट्रोल होता है कि आपने अपने आप को किस तरह से कंट्रोल रखना है। वरना तो इंसान को होता है कि मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ। कैंडल्स को देख के मुझे ज़रूर होता है कि इसकी स्मेल बड़ी अच्छी, इसकी स्मेल बड़ी अच्छी, लेकिन मुझे पता होता है कि एक पर्टिकुलर किस्म की कैंडल्स हैं कि जिनकी स्मेल वाकई अच्छी होती है और कुछ को जब जलाएं तो उनके अंदर से बहुत गंदी सी स्मेल आती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आप लोगों को स्मार्ट होना चाहिए। महंगी जगह से शॉपिंग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। ये था आज का मेरा बड़ा गुड मूड सा व्लॉग। गुड मूड इसलिए क्योंकि बहुत डिफरेंट दिनों के क्लिप्स थे और बहुत डिफरेंट तरह की बातें की हमने। हालांकि 10 मिनट्स के व्लॉग में अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ कि एक टॉपिक पे बात करते हैं तो 10 मिनट का तो पता भी नहीं चलता, और मेरे व्लॉग में ऐसे लगता है कि मैं जो हूँ वो इतनी सारी बातें कर रही हूँ और इतना लंबा व्लॉग हो गया और मुझे लगता है आप लोग बोर हो जाएंगे। आप लोग मुझे बताइएगा नेक्स्ट व्लॉग कौन सा होना चाहिए इंशाल्लाह, और आपके साथ मैं वही शेयर करूँगी। अब मैं ज़रा थोड़ी सी और एडिटिंग कर लूँ इस वीडियो की। मेरे साथ रहिएगा अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि हमने ईद वाले दिन क्या किया, ईद के 2nd डे, 3rd डे, 4th डे, तो इस वीडियो को लाइक दें और इंशाल्लाह लाइक आएंगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो जल्दी से अपलोड करूँगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, फ़लस्तीन को दुआओं में याद रखिएगा, पाकिस्तान, इंडिया, सारे मुल्कों को दुआओं में याद रखें। इंडिया से भी मेरी बहुत प्यारी फॉलोअर है रोजीना, मैं उसका नाम लेना चाहूँगी, और दोहा से मेरी बहुत प्यारी फॉलोअर है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, ग्लैमरस दोहा। और यकीन करें उसका नाम मतलब कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतनी अच्छी दोस्ती है लेकिन कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं उसका नाम याद रखूं, क्योंकि जो दिल के रिश्ते होते हैं आई डोंट थिंक कि अगर आपको नाम नहीं भी पता होगा तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है। चलें इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर तो नहीं करना क्योंकि शेयर दिल किया तो कर दीजिएगा कि भाई इस तरह से एक लड़की है और वो वापस आई है और आप उसको फॉलो कर लें। इस तरह से करना है तो कर लीजिए, वैसे तो मुझे पता है कोई शेयर करता नहीं है। तो लेट्स सी कि कितने व्यूज़ आते हैं, क्या होता है, कितनी मोटिवेशन मिलती है। इंशाल्लाह उसके हिसाब से फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।